साथियों, जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय। मैं एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा एक बार फिर आपके सामने हाजिर। साथियों, पिछले कुछ वीडियोस जो मैंने अपलोड किए थे उनमें काफ़ी सारी क्वेरीज तो आती रहती हैं, मगर अब कुछ लोगों ने डायरेक्टली एक सवाल मुझसे पूछा है कि ठीक है, हिंदू धर्म जो है, हिंदू शब्द क्योंकि ज़्यादा पुराना नहीं है तो ये हिंदू धर्म ज़्यादा पुराना नहीं माना जा सकता, मगर ब्राह्मण हमारे मूल निवासी बहुजनों को ये कहकर कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि इसका नाम पहले ब्राह्मण धर्म था, उससे पहले ये वैदिक धर्म था और उससे पहले ये सनातन धर्म था। यानी बुद्धा से पहले वैदिक या सनातन के नाम से जाना जाता था। ये बहुत पुराना धर्म है। तो थोड़ी स्पष्टता से क्लैरिफाई करने की कोशिश करें, स्पष्ट तौर पे बताने की कोशिश करें कि आखिर ये हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म या सनातन धर्म या वैदिक धर्म शुरू कब हुआ, अस्तित्व में कब आया और कब से ये हम पर हावी है। तो मैं कोशिश करूँगा मैं सवाल का सीधा और स्पष्ट जवाब आज दे पाऊँ। देखिए साथियों, हमें ये समझना होगा कि सिंधु घाटी सिविलाइजेशन जो है, सभ्यता जो है, और उसके समकालीन जो बाकी सभ्यताएं उस वक्त थीं, अलग अलग जगह पे खुदाई हुई है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, बहुत सारी जगहों पे हुई है और करीब 4100 वर्ष पहले तक उसका अस्तित्व देखने को मिल रहा है, यानी 4000 से पहले। और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता, चाहे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या समकालीन जो हैं, उनमें जितने भी प्रतीक हमें मिले हैं वो सब के सब प्रतीक जो हैं वो बुद्ध धम्म से मिलते हैं। जो धम्म चक्र है उसमें 6 तीलियां हुआ करती थी जब वो सिंधु घाटी सिविलाइजेशन में था, और तथागत गौतम बुद्ध ने उसमें 2 तीलियां और ऐड कर दी और अष्टांगिक मार्ग के साथ उसको आगे बढ़ाया। इसीलिए बुद्ध धम्म का संस्थापक नहीं कहा जाता तथागत को, धम्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। और जो लैंग्वेज 4000 साल से पीछे है, जैसा कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, यानी मोहनजोदड़ो की, हड़प्पा की, यानी सिंधु घाटी की जितनी भी लैंग्वेज है वो फिगर्स में है, सांकेतिक भाषा है, उसमें चिन्ह है, कुछ फिगर्स बनी हुई हैं। वो डाटा तो काफ़ी हद तक कलेक्ट कर लिया गया है, मगर अभी तक वो डिकोड नहीं किया गया है। तो तथागत गौतम बुद्ध 28वें बुद्ध थे अपनी सीरीज़ में, यानी इनसे पहले 27 हो चुके थे। यानी बुद्धिज़्म पे 27 ऐसे विजनरी और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो काम कर चुके थे, और तथागत ने उसको अल्टीमेटली कंपाइल किया और आगे बढ़ाया। जैन, जो महावीर जैन है, वो भी 24वें थे, 23 पहले हो चुके थे। और तथागत गौतम बुद्ध और महावीर जैन के पीछे का जो एरा है उसमें यही 2 हमें धर्म के आधार मिलते हैं या रिलीजन के बेस मिलते हैं, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म। कहीं पर भी वैदिक या सनातन जैसा कोई धर्म नहीं मिलता। हाँ, बुद्धिज़्म को ही सनातन कहा गया क्योंकि पहले 6 तीलियों का धम्म चक्र था, जैसे मैंने बताया, तो उसके बाद अष्टांगिक मार्ग के साथ 8 तीलियों में धम्म चक्र परिवर्तन जो चला, तो इसी को सनातन कहा गया। तो सनातन जो शब्द है ये सनातन धम्म है, धर्म नहीं है, ये हमें समझना होगा। वैदिक जैसा कोई शब्द आपको नहीं मिलेगा बुद्धा से पहले या बुद्धा के समकालीन, कहीं पे भी वैदिक शब्द आपको नहीं मिलेगा। ना ही जो वेदों के नाम हैं, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, 3 ही वेद सब जगह बताए जाते हैं। अब तो अथर्ववेद भी वो उन्होंने जोड़ दिया आगे आके, तो इनका भी कहीं कोई अस्तित्व नहीं मिलता, बल्कि ये लिखा ही नहीं जा सकता था। जैसे ऋग्वेद का री ही नहीं था तब। तो जो बुद्ध कह रहा है उस वक्त पाली या प्राकृत भाषा का प्रचलन था, तो वो पढ़ ली गई है, वो धम्म लिपि में है, या ब्राह्मणों ने उसको ब्राह्मी लिपि का नाम दिलवाया है। तो ब्राह्मी या धम्म लिपि पढ़ ली गई है, पूरी तरह से पढ़ ली गई है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया,
1937 में जेम्स प्रिंसेप ने उसको डिसिफर कर दिया। उसके बाद उस पर लगातार काम चल रहा है। जेम्स प्रिंसेप ने कुछ गलतियां भी की थी, वो भी दुरुस्त कर ली गई हैं, अब तो पूरी पढ़ ली गई है। वही धम्म लिपि जो है उसमें प्रसन्न जी के जो शिलालेख हैं जो कि तथागत के समकालीन थे वो पढ़ लिए गए हैं। कहीं पे भी ब्राह्मण शब्द नहीं आया है, कहीं पे भी वेद का कोई जिक्र नहीं है, कहीं पर भी हिंदू धर्म या सनातन या वैदिक धर्म का कोई वहाँ पे कोई सबूत शिलालेखों में या उसके समकालीन जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं हम उसमें नहीं मिल रहा है। तथागत गौतम बुद्ध के बाद फिर अशोका या अशोकादि ग्रेट जिसे कहा जाता है, उनके आगे शिलालेख भी सब पढ़ लिए गए हैं। उसमें धम्म लिपि का थोड़ा और अपग्रेडेशन हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। फिर उसके बाद पाल वंश आया है, ऐसे ही अलग अलग वंश आते चले गए। कनिष्क का एरा आया, तो ये धीरे धीरे बढ़ता रहा। तो जेम्स प्रिंसेप ने बुद्ध के एरा से लेके 12वीं शताब्दी तक जो डेवलपमेंट हुई है, जो एवोल्यूशन हुई है धम्म लिपि की, वो सारी उन्होंने 7 साल की कड़ी मेहनत के बाद पूरी कर ली थी। तो वही अक्षर जो थे धम्म लिपि के वो धीरे धीरे गोलाई में आते अल्टीमेटली वर्णमाला में शुरू हो गए। और 1800 साल पहले तक वो करीब शेप थोड़ी सी ले चुके थे, मगर बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड लेटर्स जो हैं वो उसमें नहीं थे। वो बाद में 6वीं सदी के बाद आए और 7वीं और 8वीं सदी में आए। तो हालांकि करीब 1800 के आगे पीछे संस्कृत का कोडेड लैंग्वेज जो है वो इन मनुवादियों ने, ब्राह्मणों ने बना लिया था, मगर इसके बावजूद वो कोई भी किताब या वेद, पुराण, स्मृति, श्रुति, रामायण, महाभारत, गीता कुछ भी नहीं लिख पाए थे तब तक, क्योंकि तब तक ये देवनागरी जो लिपि थी पूरी तरह डेवलप नहीं हुई थी। धम्म से देवनागरी इसका डिस्टॉर्टेड फॉर्म है, नागरी लिपि है, नाग लोगों की, बुद्धिस्ट लोगों की लिपि। तो ये पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाई थी, इवॉल्व नहीं हो पाई थी। तो कोई भी किताब उनकी लिखी हुई आपको नहीं मिलेगी। अल-बरूनी 11वीं शताब्दी में जो उन्होंने अपना कंपाइल किया, पूरा अपना जो भी लिखा है, उसमें अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पहली बार हिंदू शब्द का भी इस्तेमाल आपको मिलेगा। पहली बार वहाँ पे आपको ब्राह्मण पढ़ सकते हैं, क्षत्रियों को पढ़ा सकते हैं, क्षत्रिय पढ़ सकते हैं मगर ब्राह्मणों को पढ़ा नहीं सकते, और वैश्य और शूद्र अगर पढ़ेंगे तो उनकी जुबान काट दी जाएगी। ये सब आपको अल-बरूनी की उस बुक में मिलेगा। तो 11वीं शताब्दी में ये पहली बार हुआ। तो इवाल्व कब हुआ? बुद्धिज़्म जैसा कि हम जानते हैं हीनयान और महायान में बदला, फिर उसके बाद आगे चल के वज्रयान में गया, फिर तंत्रयान में गया, मंत्रयान तक अभी पहुंचा है। तो 8वीं शताब्दी में अद्वैतवाद के साथ जब शंकराचार्य सामने आए तो पहली बार बुद्ध को डिस्टॉर्टेड फॉर्म, बुद्ध के काउंटर में बुद्धिज़्म जो है खड़ा करने की बहुत बड़ी कोशिश हुई। ये कोशिश पिछले 600-700 साल से चल रही थी, मगर देखने को कब मिली? 8वीं शताब्दी में जब शंकराचार्य सामने आते हैं और उन्होंने शैविज्म का जो है आधारशिला रखी, यानी बुद्ध के जो स्तूप थे उनको शिव मानना और मनवाना शुरू किया और उनकी पूजा शुरू करवा दी, पूजा पाठ शुरू करवा दिया। तो शैविज्म का वहाँ से शुरुआत होती है। 8वीं शताब्दी में पहली बार हमें ये देखने को मिलता है। और अल-बरूनी में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी देखने को। जो 3 ट्रैवलर बाहर से आए हैं, या मैक्सनीज की जो इंडिका है, फाहिन, ह्यून और इत्सिंग, इन सब के जो ट्रैवल अकाउंट्स हैं इनमें कहीं भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, ब्राह्मणिज्म का या हिंदुइज्म का कुछ नहीं मिलेगा। तो 8वीं शताब्दी से ये शुरू हुआ शैविज्म। उसके बाद 11वीं शताब्दी में अल-बरूनी आए और 11वीं शताब्दी में ही वैष्णव डिस्टॉर्शन जो है शुरू हुआ, यानी वैष्णव का वहाँ से आगाज़ होता है, शुरुआत होती है, यानी बुद्ध को ही विष्णु के अवतार में ढालने का एक प्रयास किया जाता है। उसके बाद काफ़ी सारी मूर्तियाँ और मंदिर और वो सब कुछ जो है वो विष्णु के नाम पे होने लगते हैं। और उसके करीब 1 या 2 सदी के अंदर ही, अगले 1 या 2 सदी के अंदर ही जो तारा देवी का बुद्धिज़्म का स्कल्पचर्स हैं उनको और बुद्ध की मूर्तियों को लेडी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी शाक्त, जिसको हम कहते हैं शक्ति के बेस पे, वो जो तीसरा संप्रदाय है इस हिंदुइज्म या ब्राह्मणिज्म का, वहाँ से शुरू हो जाता है। तो उसके बाद बुद्ध की जितनी भी मूर्तियाँ उनको वो चुनरी और वो साड़ी और वो नथनी और वो सारा अगर आप देखें
बालाजी में या बहुत सारी जगहों पे आपको बहुत सारी मूर्तियाँ उनकी मिल जाएंगी। तो उनकी जो लेडी फार्म और ख़ास करके तारा देवी की जो आगे डिस्टार्शन हुई अलग अलग देवियों में उसको कन्वर्ट करने की, वहाँ से शुरू होती है। तो ब्राह्मणिज्म का या हिंदुइज्म का या वैदिक काल का शुरुआत अगर हम देखें तो 1800 साल पीछे कहीं ज़रूर हुई, मगर वो बोली भाषा में रही, फिर वो संस्कृत भाषा में कन्वर्ट हुई, उन्हीं दिनों से शुरू हो गया और अल्टीमेटली वो लिखने तक नहीं पहुंची, किसी लिपि में नहीं हुई, देवनागरी में भी तब नहीं थी। तो शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में आते हैं तो अद्वैतवाद की शुरुआत करते हैं और वहाँ से शैविज्म जो कहते हैं वो शुरू हुआ। और 11वीं शताब्दी में अलबरूनी के समय में फिर वो वैष्णव जो जिसको कहा जाता है, विष्णु का अवतार, विष्णु में ढालने की कोशिश, और उसके 1-2 सदी के अंदर ही उसका जो लेडी फॉर्म है, जो अभी बहुत सारी देवियाँ देखते हैं, तारा देवी के आगे से डिस्टॉर्टेड फॉर्म्स हैं और बुद्ध को लेडी रूप में जो पेश किया गया, वो शुरू हुआ। तो ये पिछले 1000 साल के अंदर ही सारे का सारा हिंदुओं का लिटरेचर या ब्राह्मणवादियों का लिटरेचर जो है या वैदिक लिटरेचर जो है पिछले 1000 साल के अंदर लिखा गया, सारा का सारा बिल्कुल 1000 साल के अंदर लिखा गया और उसी में इसकी डेवलपमेंट हुई। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि जो वेद है सबसे पुराना वो 1464 AD का यूनेस्को में इन्होंने दिया। तो वेद, पुराण, स्मृति, श्रुति, रामायण, महाभारत, गीता, जितना कुछ भी आपको मिलता है ये सब उसके बाद का है। और ज़्यादा लिटरेचर, जो मैक्सिमम लिटरेचर है वो 1837 जेम्स प्रिंसेप के शिलालेखों के पढ़ने के बाद का है। वो बुद्धिज़्म को पूरी तरह से काउंटर करने के लिए लिखा गया है, जिसमें चाणक्य का जन्म हो गया, जैसे आर्यभट्ट का जन्म हो गया। तो बहुत सारे ब्राह्मण करैक्टर बना के पीछे इतिहास में फिट करने की ये बड़ी साजिश जो है ये 1840 के बाद शुरू हुई और आज आपके सामने है। आज आपको ब्राह्मण एक ही चीज़ साबित करने में लगा रहता है कि वो हज़ारों सालों से पहले लाखों करोड़ों कहता था, फिर हज़ारों पे आ गया, अब ये 3500 साल ज़्यादा टर्म यूज़ करता है कि पिछले 3500 साल में हमारा ये धर्म जो है वैदिक या हिंदू या ब्राह्मण जो है वहाँ से शुरू हुआ, जो कि बिल्कुल मिथ्या है, बिल्कुल गलत है। 1800 वर्ष पूर्व तक तो कुछ नहीं मिलता, उसके बाद कोडिड भाषा में संस्कृत में ये वर्बली कम्युनिकेट करते हैं और उसको प्रिजर्व करते हैं। और उसके बाद फिर अद्वैतवाद का जो मैंने 8वीं शताब्दी से बताया शंकराचार्य का, उसके बाद 11वीं शताब्दी में इसका वैष्णव जो हुआ, शैव 8वीं में और वैष्णव 11वीं में और 13वीं में आके जो शाक्त संप्रदाय, तो ये 3 संप्रदाय बने और उसके बाद का सारा लिटरेचर है। तो सबसे पहला लिखा हुआ जैसे कि मैंने बताया 1464 का ऋग्वेद है। अब इन सारी चीज़ों को अगर आप क्रिटिकली एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा इन सब की किताबों में बुद्ध का जिक्र मिलेगा, अशोक का जिक्र मिलेगा, बहुत सारी चीज़ों का जिक्र मिलेगा। और ख़ास करके वेद व्यास के ये 18 पुराण मेंशन करते हैं। अब उसने लिखे या इन्होंने बाद में लिखे ये एक अलग से बात रहेगी, क्योंकि ये अभी भी उसको लिख ही रहे हैं, हर किताब को अपग्रेड करते हैं टाइम के साथ, ये साबित करने के लिए कि इनका धर्म सबसे पुराना है। तो 18 में से 11वें नंबर पर उन्होंने भविष्य पुराण लिखा है, उसको आप पढ़ लीजिए पूरा। उसमें मुगल काल की बहुत सारी बातें हैं, ब्रिटिश एरा की बहुत सारी बातें हैं, महारानी विक्टोरिया का बहुत सारा जिक्र है, जिससे ये साबित हो जाता है कि ये अभी रिसेंटली कभी लिखा गया, ये वेद व्यास के एरा का लिखा हुआ नहीं है, ये अभी कहीं लिखा गया। तो वो 18 पुराण जो उनके नाम पे, ये भी मैनिपुलेशन है। तो जितने गरुड़ पुराण हो, शिव पुराण हो, जितने भी हैं, जितने भी इनके सारे के सारे जो लिटरेचर हैं, अगर आप उनको सही तरीके से खंगालेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हिंदू धर्म पिछले 1000 साल के अंदर की पैदाइश है। 1800 साल पहले इसका बीज बोया गया और 700-800-900 साल लगे उसको ग्रो करने में, और आगे चलते चलते ये ज़्यादा असर नहीं कर पाया। अभी ज़्यादा प्रभाव इसका अभी पिछले 200-300 साल में ही आपको मिलेगा, और बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है 26 जनवरी 1950 के बाद ही मिलेगा, जब से हमारा संविधान लागू हुआ और हमें हिंदू घोषित कर दिया गया मूल निवासी बहुजनों को, उसके बाद ही मिलेगा। तो लिपि को अगर आप समझेंगे, धम्म लिपि और देवनागरी लिपि और बाकी चीज़ों को समझेंगे, तो इन सब चीज़ों का जब सम टोटल आप देखेंगे, और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी रिक्वेस्ट की थी, हमारे राजेंद्र प्रसाद सिंह जी की आप हिस्ट्री की किताबें मंगवा लीजिए, वो नेट से मिल जाएंगी, अमेज़ॉन पे भी हैं, बहुत सारी जगह पे मिल जाएंगी। और राजीव पटेल जी की बुक्स मंगवा लीजिए, वैदिक धर्म का घालमेल जो है वो उस खास करके उसको पढ़ लीजिए। और एक यूट्यूब चैनल मैंने आपसे कहा था, रिक्वेस्ट की थी, साइंस जर्नी करके, उसको आप उसके काफ़ी सारे एपिसोड देखेंगे तो आपको बहुत सारे प्लेंटी ऑफ एविडेंस, बहुत सारा सबूत मिल जाएगा, बहुत सारे एविडेंसेस मिल जाएंगे जिनका काउंटर इन मनुवादियों के पास नहीं है।
तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आपको आज मेरी ये वीडियो पसंद आएगी और आपको समझ आएगा कि हिंदू धर्म ये अभी रिसेंटली अस्तित्व में आया, चाहे इसका नाम हिंदू धर्म रख लीजिए, ब्राह्मण रख लीजिए, वैदिक रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, इसका अस्तित्व बहुत पुराना नहीं है, नया नया हम पे थोपा गया है। और जैसे ही हम जागरूक हो जाएंगे, जैसे ही हम अवेयर हो जाएंगे, हिंदू धर्म वैनिश हो जाएगा, ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म खत्म हो जाएगा और हम अपने प्रकृत धर्म में या बुद्ध धर्म में या अपने नास्तिक धर्म में या अपने मूल निवासी बहुजनों के धर्म में वापस आ जाएंगे और इस देश की शासनकर्ता जमात बनेंगे। इस देश के शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया और सभी साधनों संसाधनों पर हमारा एकाधिकार होगा, हमारा कब्जा होगा और समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज की संरचना हम कर पाएंगे। सब लोगों की एजुकेशन, उनकी हेल्थ, उनकी एम्प्लॉयमेंट, पर्सनल सिक्योरिटी, रूल ऑफ लॉ जैसी चीज़ों पे पूरी तरह से काम होगा और देश एक बार फिर विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर होगा। जैसे तथागत गौतम बुद्ध से लेके 12वीं शताब्दी, जब नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने एक ब्राह्मण के कमिटमेंट पे जलाया था, तो उसी तरह का गोल्डन एरा फिर से हम वापस ला सकते हैं और विश्व गुरु बन सकते हैं, बशर्ते कि हम इन चीज़ों पे चिंतन, मनन और मंथन करके पूरी तरह से इस बात को समझें। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, माफ़ी चाहता हूँ। और एक बार फिर आप सबको मेरा जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम।